गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्किल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। मैं आपकी दोस्त वशिष्ठ हाजरा। ठीक है दोस्तों, हम लोग टूल एंड काटर ग्राइंडर मशीन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो टूल एंड काटर ग्राइंडिंग मशीन की कंस्ट्रक्शन के बारे में आज बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन बोले तो क्या, इस मशीन में क्या क्या पार्ट्स है और उस पार्ट्स का काम क्या है और एक पार्ट्स के साथ दूसरे पार्ट्स की रिलेशन क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर नहीं समझेंगे तो टूल एंड काटर ग्राइंडिंग का कंस्ट्रक्शन से जो सवालें आपकी आईटीआई में, सीआईटीएस में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, हम लोग उसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो टूल एंड काटर ग्राइंडर का ये फिगर है जो हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। ठीक है, तो सारे पार्ट्स का नाम यहाँ पे हैं। हम आशा करते हैं कि टूल एंड काटर ग्राइंडर मशीन का सारा पार्ट्स का नाम आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं। ए टूल एंड काटर ग्राइंडर इज़ ए प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन। तो टूल एंड काटर ग्राइंडर क्या है? एक प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन है डिज़ाइन टू शार्पेन एंड मैन्युफैक्चर वेरियस कटिंग टूल्स। तो वेरियस कटिंग टूल्स को बनाने और शार्पेन करने में, मतलब धार लगाने में ये काम आता है। इट कंस्ट्रक्शन इंश्योर्स एक्यूरेट मूवमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये क्या सुविधा देता है कि ये डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट दिशाओं में ये मूवमेंट कर सके एंड प्रिसाइज ग्राइंडिंग कर सके एक कॉम्प्लेक्स टूल शेप को। जैसे हम लोग जानते हैं जो साइड एंड फेस मिल काटर है, एंड मिल काटर है, स्लैब मिलिंग काटर है, इसका जो शेप है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसका काटिंग एज का डायरेक्शंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूवमेंट करके धार लगाने में इसका सारा कंस्ट्रक्शनल फीचर्स काम आता है। तो हम लोग अभी देखेंगे मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। हम लोग पार्ट्स का नाम पहले देखे थे, तो उस पार्ट्स का क्या काम है हम लोग अभी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो मेन कंस्ट्रक्शनल फीचर में इसका बेस आता है। तो बेस क्या है? मेड ऑफ हाई ग्रेड कास्ट आयरन। तो इसका बेस जो है हाई ग्रेड कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। कास्ट आयरन का क्यों बनता है? क्योंकि कास्ट आयरन का वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टी है। इसका बेस अगर कास्ट आयरन से बना होगा तो ये वाइब्रेशन डंप करेगा। ठीक है, तो बेस का और क्या काम है? सपोर्ट्स द एंटायर मशीन। इसका बेस जो है पूरा मशीन को सपोर्ट करता है, माने एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड प्रोवाइड रिजिडिटी। ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है एवं मशीन को स्थिरता देता है। रिजिडिटी मशीन को दृढ़ बनाता है। देन सेकेंड पार्ट है इसका कॉलम। तो कॉलम कहाँ रहता है? माउंटेड ऑन द बेस, बेस के ऊपर माउंटेड होता है। सपोर्ट्स द ग्राइंडिंग व्हील हेड, ग्राइंडिंग व्हील हेड को सपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड वर्टिकल एडजस्टमेंट। तो जो उलंब दिशा में वर्टिकली इसको एडजस्टमेंट को प्रोवाइड करता है। थर्ड जो कंस्ट्रक्शनल फीचर है ग्राइंडिंग व्हील हेड। तो ग्राइंडिंग व्हील हेड, तो जिस हेड के ऊपर ग्राइंडिंग व्हील माउंटेड होता है उसको बोलता है ग्राइंडिंग व्हील हेड। तो ग्राइंडिंग व्हील हेड का क्या काम है? इट कैरीज द ग्राइंडिंग व्हील एंड स्पिंडल। ये ग्राइंडिंग व्हील एंड स्पिंडल को कैरी करता है। कैन बी एडजस्टेड टू डिफरेंट एंगल। इसको डिफरेंट एंगल में एडजस्ट किया जाता है। तो हाउस द स्पिंडल बियरिंग्स एंड ड्राइव मैकेनिज्म। स्पिंडल बियरिंग एंड ड्राइव मैकेनिज्म को ये हाउसिंग करके रखता है। ठीक है, मतलब अंदर समा के रखता है। कौन समा के रखता है? ग्राइंडिंग व्हील हेड।
तो अभी हम लोग देखेंगे ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग जो जब नोट्स बनाओगे ITI और CITS के लिए तो इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, और सीधा आप ChatGPT से भी सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नोट्स है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा इलाबोरेट भी नहीं करना है, शॉर्ट रखना है, स्वीट रखना है एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है। तो ग्राइंडिंग व्हील रोटेट्स एट हाई स्पीड। ग्राइंडिंग व्हील जो है हम लोग जानते हैं बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है। ग्राइंडिंग व्हील का और काम फीचर्स क्या है, रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द काटिंग टूल। यहाँ पे काटिंग टूल से मटेरियल को रिमूव करता है। डिफरेंट व्हील्स आर यूज फॉर HSS एंड कार्बाइड टूल्स। तो कार्बाइड टूल्स के लिए और HSS के लिए डिफरेंट मटेरियल का ग्राइंडिंग व्हील हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपकी जानकारी के लिए फिर से बता रहा हूँ, जो HSS व्हील है, HSS टूल मटेरियल है, उसको ग्राइंड करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का व्हील इस्तेमाल होता है, और जो कार्बाइड टूल होता है उसको सिलिकॉन कार्बाइड का ग्राइंडिंग व्हील इस्तेमाल होता है जनरल पर्पस के लिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि कार्बाइड टूल जो एक लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल है उसके लिए हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करेंगे, और जो HSS टूल है जो एक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड व्हील का प्रयोग करेंगे। देन वर्क टेबल, वो वर्क टेबल कहाँ पे माउंटेड ऑन गाइडवेज, गाइडवेज के ऊपर माउंट होता है। मूव्स लॉन्जिट्यूडिनली, ये लॉन्जिट्यूडिनली मूव करता है। सपोर्ट द वर्क हेड एंड टेल स्टॉक, ये वर्क हेड एंड टेल स्टॉक को सपोर्ट करता है। क्रॉस स्लाइड, ठीक है, क्रॉस स्लाइड का काम क्या है, प्रोवाइड क्रॉस स्पीड मूवमेंट, क्रॉस स्पीड मूवमेंट देता है। मूव्स द वर्कपीस टुवर्ड और अवे फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील, ये वर्कपीस को ग्राइंडिंग व्हील से का सामने लेके आता है और दूर में लेके जाता है, ठीक है। तो क्रॉस स्लाइड क्रॉस स्पीड मूवमेंट देता है और जॉब को या काटिंग टूल को ग्राइंडिंग व्हील का करीब लेके जाता है और ग्राइंडिंग व्हील से दूर लेके जाता है। देन यूनिवर्सल टेबल, यूनिवर्सल टेबल का फीचर्स क्या है, स्विवेल टू डिफरेंट एंगल, ये डिफरेंट एंगल में स्विवेल कर सकता है। इनेबल ग्राइंडिंग ऑफ हेलिकल एंड एंगुलर काटिंग टूल्स, ये डिफरेंट एंगल में घूम सकता है बोले तो ये हेलिकल और एंगुलर काटिंग टूल को हम लोग इसके ज़रिए ग्राइंड कर सकते हैं। देन वर्क हेड का काम क्या है, होल्ड्स एंड रोटेट्स द काटिंग टूल, काटिंग टूल को होल्ड करता है और रोटेट करता है। कैन बी इंडेक्स, ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर रहे थे कि इसको इंडेक्सिंग किया जाता है। इंडेक्सिंग बोले तो हम सर्कुलर को डिफरेंट भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक चक्कर जो रोटेशन है, फुल रोटेशन को हम लोग 4 भाग में, 6 भाग में, 8 भाग में, ठीक है, ऐसे करके बांट सकते हैं। इसको बोलता है इंडेक्स। कैन बी इंडेक्स फॉर ग्राइंडिंग मल्टीपल काटिंग एज, जिसका मल्टीपल काटिंग एज है उसको हम लोग डिफरेंट भागों में बांट सकते हैं। जैसे एंड मिल कटर जो है, एंड मिल कटर का जो एंड है तो किसी किसी एंड मिल में 4 काटिंग एज होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 8 होता है। तो ये जो काटिंग पॉइंट है तो इसको शार्पन करने के लिए हमारा क्या होगा, इंडेक्सेबल हेड स्टॉक की वर्क हेड का, जिसको हेड स्टॉक बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। देन पार्ट है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या करता है, सपोर्ट लॉन्ग काटिंग टूल्स बिटवीन सेंटर
लंबा काटिंग टूल को बिटवीन सेंटर में सपोर्ट देता है। हेडस्टॉक में जो सेंटर लगा होता है उसको लाइफ सेंटर कहते हैं, और टेल स्टॉक में जो सेंटर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कमेंट में बताओ। डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एंश्योर सुइटेबिलिटी ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, तो टेल स्टॉक क्या करता है? ग्राइंडिंग के समय इसको स्टेबिलिटी देता है। सॉरी, मैंने सुइटेबिलिटी बोला, तो इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। हम लोग अगर दोनों ओर से लंबा काटिंग टूल को नहीं बांधेंगे तो क्या होगा? डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बोथ साइड से सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। मोटर एंड ड्राइव, तो मोटर एंड ड्राइव का काम क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स द ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल, तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है ग्राइंडिंग व्हील स्पिंडल को ड्राइव देता है, उसको पावर देता है, घुमाता है। प्रोवाइड कांस्टेंट हाई स्पीड रोटेशन, कांस्टेंट हाई स्पीड रोटेशन देता है। ठीक है। तो कूलेंट सिस्टम का काम क्या है? सर्कुलेट कूलेंट टू द ग्राइंडिंग व्हील, तो ग्राइंडिंग व्हील को सर्कुलेट कूलेंट टू द ग्राइंडिंग जोन, तो कूलेंट सिस्टम क्या करता है? कूलेंट को देता है कहाँ पे? ग्राइंडिंग जोन पे, मतलब जहाँ पे ग्राइंडिंग हो रहा है। रिड्यूसेस हीट एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश, तो हीट को रिड्यूस करता है, और हीट रिड्यूस होगा तो क्या होगा? सरफेस जलेगा नहीं और सरफेस फिनिश अच्छा होगा। व्हील गार्ड का क्या काम है? कवर्स द ग्राइंडिंग व्हील, ये ग्राइंडिंग व्हील को कवर करके रखता है ताकि उससे कुछ छोटा मोटा टुकड़ा टूट के हमारा शरीर में ना लगे और एक्सीडेंट ना हो। प्रोटेक्ट्स द ऑपरेटर फ्रॉम स्पार्क एंड व्हील फ्रैगमेंट, स्पार्क से और जो व्हील का जो छोटा छोटा कण टुकड़ा कभी कभी अगर बाई चांस हो जाएगा, उससे क्या करता है? ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? द कटिंग टूल इज सिक्योरली हेल्ड ऑन द वर्क हेड एंड सपोर्टेड बाय द टेल स्टॉक इफ रिक्वायर्ड, तो ग्राइंडिंग व्हील को हम लोग वर्क हेड में बांधते हैं और टेल स्टॉक से सपोर्ट देते हैं। द ग्राइंडिंग व्हील रोटेटिंग एट हाई स्पीड, ग्राइंडिंग व्हील जो है हाई स्पीड में रोटेट करता है। इट इज़ फीड अगेंस्ट द टूल, ये टूल का अगेंस्ट में फीड देता है। बाई एडजस्टिंग द टेबल क्रॉस स्लाइड एंड व्हील हेड, हम लोग टेबल को एडजस्टिंग करके क्रॉस स्लाइड के द्वारा और व्हील हेड के द्वारा इसको क्या करते हैं? फीड देते हैं, और इससे क्या होता है? डिजायर्ड शेप, एंगल एंड शार्प कटिंग एज आर प्रोड्यूस, इससे जैसे शेप का चाहिए, जैसे एंगल में चाहिए एंड जैसे शार्प कटिंग एज चाहिए वो बनता है, माने विथ हाई प्रिसीजन, मतलब वेरी हाई एक्यूरेसी के साथ। इधर कुछ वाइवा क्वेश्चन है, तो ये वाइवा क्वेश्चन जो है आप आंसर देने की खुद को माने तो कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा धीरे इसको बोलता हूँ। वाई कास्ट आयरन यूज्ड फॉर द बेस, बेस के लिए क्यों कास्ट आयरन इस्तेमाल होता है? आप मनी मन में आपने आंसर सोचिए, क्योंकि जब तक आप रिकॉल नहीं करेंगे, ठीक है, रिकॉल नहीं करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। एग्ज़ाम हॉल में जाके आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई वीडियो सुनना नहीं पड़ेगा, आपको वहाँ पे याद करना करके आंसर लगाना होगा। तो आपको पढ़ने का तो प्रैक्टिस है, क्या आप याद करके खुद से याद करने का प्रैक्टिस किए हैं? तो इसलिए हम आपको समय दे रहे हैं, आप याद कीजिए। मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। वाई इज
कास्ट आयरन यूज्ड फॉर द बेस, बेस के लिए क्यों कास्ट आयरन प्रयोग करते हैं? ठीक है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, आपको याददाश्त जो है और तेज हो जाएगा। तो कास्ट आयरन क्यों इस्तेमाल होता है? वाइब्रेशन डैम्पिंग का प्रॉपर्टी के लिए है ना। कास्ट आयरन जो है वाइब्रेशन डंप करता है। ठीक है, तो हम कास्ट आयरन का बना होगा तो वाइब्रेशन कम होगा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सल टेबल? यूनिवर्सल टेबल का काम क्या है? एंगल में फीड देना ताकि हम लोग हेलिकल और एंगुलर कटिंग कर सके। वाई इज़ द वर्कहेड इंडेक्स्ड? क्यों इंडेक्स किया जाता है? हमने आपको डिस्कशन किया था कि डिफरेंट एंगल में, जैसे एन मिल कटर का एंड है, ठीक है, उसको ग्राइंड करना है तो इंडेक्स करना जरूरी है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द क्रॉस स्लाइड? क्रॉस स्लाइड का काम क्या है? ग्राइंडिंग व्हील से सामने लेके जाना, ग्राइंडिंग व्हील का सामने लेके जाना और ग्राइंडिंग व्हील से दूर लेके आना। वाई कूलेंट इज नेसेसरी ड्यूरिंग ग्राइंडिंग? क्यों कूलेंट की ज़रूरत पड़ता है? हीट कम उत्पादन करने के लिए और बर्निंग से बचाने के लिए और एक अच्छा सरफेस फिनिश देने के लिए कूलेंट देना जरूरी है। तो यहाँ पे फिर से एक बार एग्ज़ाम पॉइंट्स को दोहराता हूँ, ठीक है, जो आपको याद रखना है। और खास करके एग्ज़ाम पॉइंट्स को ही आपको आपका नोट्स में लिखना है, जो आपको आईटीआई और सीआईटीएस में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, आप अगर ये सब पास आउट हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो भी आप अपने कॉपी में एग्ज़ाम पॉइंट्स लिखिएगा। ठीक है, हम लिखते हैं तो हमारा परमानेंट मेमोरी पे जाता है और ये ज़्यादा दिन तक याद रहता है। बेस इज़ मेड ऑफ कास्ट आयरन फॉर रिजिडिटी एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग। रिजिडिटी मतलब दृढ़ता, ठीक है, क्योंकि कास्ट आयरन का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं, वो मशीन को दृढ़ बनाता है। द वर्कहेड होल्ड्स एंड रोटेट्स द कटिंग टूल। वर्कहेड जो है वो कटिंग टूल को होल्ड करता है और रोटेट करता है। द यूनिवर्सल टेबल अलाउज एंगुलर एंड हेलिकल ग्राइंडिंग। जो यूनिवर्सल टेबल है वो अलाउ करता है एंगुलर एंड हेलिकल ग्राइंडिंग को। द ग्राइंडिंग व्हील हेड कैरीज द व्हील एंड स्पिंडल। ग्राइंडिंग व्हील कैरी करता है व्हील एंड स्पिंडल। व्हील एंड स्पिंडल ग्राइंडिंग व्हील को कैरी करता है। द कूलेंट सिस्टम प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग एंड इम्प्रूव्स टूल लाइफ। ओवर हीटिंग से बचाता है, और ओवर हीटिंग से बचेगा तो क्या होगा? टूल लाइफ बढ़ेगा, उसका हार्डनेस खराब नहीं होगा। द व्हील गार्ड इज़ एसेंशियल फॉर सेफ्टी कंपोनेंट। ठीक है, तो व्हील गार्ड जो है एसेंशियल है सेफ्टी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, देखो ChatGPT बोल क्या रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन ITI, CITS, NCVT, SCVT, अप्रेंटिसशिप, रेलवे, हेल, BHL, बेल एंड DRDO एग्जामिनेशन। तो अगर आप सपना है कि आप ऐसे बड़े कंपनी में जाएंगे तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आप अगर अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ठीक है, और जो है आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो हम अभी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ जो MCQs है वो देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको तो MCQ ही आएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहे हैं, आपने अभी तक अगर टिके हैं तो आपका बहुत काम में आएगा। आप अभी तक टिके हैं तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर में जुनून है, जज्बा है। द बेस ऑफ द टूल एंड कटर ग्राइंडर इज जनरली मेड ऑफ बेस, वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टी, कौन सा मटेरियल?
कास्ट आयरन। द मेन फंक्शन ऑफ द बेस, ठीक है, तो बेस क्या करेगा, आपका पैर क्या करता है, सपोर्ट द मशीन एंड एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, ठीक है, मशीन को सपोर्ट देगा एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेगा। व्हिच पार्ट सपोज द ग्राइंडिंग व्हील हेड, ग्राइंडिंग व्हील हेड को कौन सा पार्ट सपोर्ट देता है, किसके ऊपर होता है, कॉलम के ऊपर होता है, तो कॉलम सपोर्ट देता है। द ग्राइंडिंग व्हील इज माउंटेड ऑन द ग्राइंडिंग व्हील किसके ऊपर, ग्राइंडिंग व्हील जो है किसके ऊपर माउंटेड होता है, व्हील स्पिंडल के ऊपर माउंटेड होता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, नहीं व्हील हेड तो बोला नहीं, ठीक है, टेल स्टॉक ऑप्शन में है, वर्क हेड है, व्हील स्पिंडल है और वर्क टेबल है, तो व्हील स्पिंडल के ऊपर माउंट होगा। दी वर्क टेबल प्रोवाइड, वर्क टेबल क्या प्रोवाइड करता है, लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट, वो वर्क टेबल जो है लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट बोला है, यहाँ पे एंगुलर दिया नहीं है, ठीक है, वर्टिकल, सर्कुलर, रोटेशनल, तो कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, लॉन्जिट्यूडिनल मूवमेंट। क्रॉस फीड मूवमेंट इज प्रोवाइडेड बाय, किससे क्रॉस मूवमेंट आता है, क्रॉस स्लाइड से आता है। द यूनिवर्सल टेबल इज मेनली यूज फॉर, यूनिवर्सल टेबल किस लिए इस्तेमाल होता है, ग्राइंडिंग व्हील एंड डिफरेंट एंगल, तो हम डिफरेंट एंगल में अगर घुमाना चाहते हैं तो यूनिवर्सल टेबल इस्तेमाल होगा। द वर्क हेड इज यूज टू, वर्क हेड किस लिए इस्तेमाल होता है, होल्ड एंड रोटेट द कटिंग टूल, कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए एंड रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द टेल स्टॉक इन मेनली यूज फॉर सपोर्ट लॉन्ग टूल्स बिटवीन सेंटर, लंबा टूल को बिटवीन सेंटर में सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है। Which component supplies the power to the grinding wheel spindle, कौन सा component माना जो पावर सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक मोटर। द कूलेंट सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू, कूलेंट सिस्टम क्या करता है, माना है रिड्यूस हीट एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश, हीट को रिड्यूस करता है एंड सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है। द व्हील गार्ड इज प्रोवाइडेड फॉर, व्हील गार्ड किस लिए प्रोवाइड होता है, व्हील गार्ड ऑपरेटर को सेफ्टी देता है। विच पार्ट अलाउज द एंगुलर एडजस्टमेंट ड्यूरिंग ग्राइंडिंग, कौन सा पार्ट एंगुलर एडजस्टमेंट को अलाउ करता है, यूनिवर्सल टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंस्ट्रक्शनल पार्ट ऑफ ए टूल एंड कटर ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर का कौन सा पार्ट नहीं है, थ्री-जॉ चक। द ग्राइंडिंग व्हील इट कैरीज, ग्राइंडिंग व्हील क्या कैरी करता है, ग्राइंडिंग व्हील हेड क्या कैरी करता है, ग्राइंडिंग व्हील एंड स्पिंडल, स्पिंडल एंड ग्राइंडिंग व्हील को कैरी करता है, पहले स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर ग्राइंडिंग व्हील होता है। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कास्ट आयरन फॉर द बेस, बेस के लिए हम लोग क्यों कास्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, पहला क्वेश्चन था भाइबा में, टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड एब्जॉर्ब वाइब्रेशन। ड्यूरिंग ग्राइंडिंग द कटिंग टूल इज मेनली हेल्ड इन, ग्राइंडिंग के दौरान कटिंग टूल कहाँ पे होल्ड किया जाता है, वर्क हेड के ऊपर होल्ड किया जाता है। विच मूवमेंट ब्रिंग द वर्क पीस क्लोजर टू द ग्राइंडिंग व्हील, कौन सा मूवमेंट वर्क पीस को क्लोजर लेके आता है और दूर लेके जाता है, सब बार बार डिस्कस किया है अभी, क्रॉस फीड मूवमेंट। द टूल एंड कटर ग्राइंडर मेनली डिजाइन फॉर, द टूल एंड कटर ग्राइंडर किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, टूल एंड कटर ग्राइंडर इस्तेमाल किस लिए होते हैं,
शार्पनिंग एंड रिकंडीशनिंग द कटिंग टूल। आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। आप ठीक है इंडिया की बेहतरीन टीचरों से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मान रखना है, लाज रखना है, सिलेक्ट होके दिखाना है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टूल एंड कटर ग्राइंडर is intended to provide the construction of a tool and cutter grinder intended to provide। ये जो टूल एंड कटर ग्राइंडर का जो ये बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है, ये क्या देता है, क्या प्रोवाइड करता है? तो इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन क्या देता है? हाई प्रिसीशन देता है और एक्यूरेसी देता है। प्रिसीशन और एक्यूरेसी के बीच में क्या फ़र्क है बता सकेंगे आप? प्रिसीशन मतलब है रिपीटेबिलिटी, एक ही जगह में बार बार वापस आना, और एक्यूरेसी इज़ रिलेटेड टू लीस्ट काउंट, ठीक है। सबसे कम जो मेज़रमेंट कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर पाता है उसको एक्यूरेसी बोलता है, और बार बार एक ही मेज़रमेंट देता है तो उसको प्रिसीजन बोलते हैं। तो मशीन का ठीक है एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होगा? मशीन का जो व्हील में जो ग्रेजुएशन कटा हुआ है दैट इज़ द एक्यूरेसी, और उसमें कोई बैकलस नहीं है, वो हर बार एक ही जगह पे आके खड़े जाता है, उसको बोलता है प्रिसीजन, ठीक है। अपना दोस्त लोगों को पूछ के देखिएगा, ठीक है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बीच में अंतर क्या है? कोई बता पाएगा तो बताइएगा और कमेंट में, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। आपने जो मुझे इतना समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हम ठीक है ये क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आगे का क्लासेस भी कंटिन्यू होते रहेगा। आप आगे मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, ताकि हम लोग मिल के एक बेटर इंडिया बना सकें, ठीक है। हम लोग रोज़गार प्राप्त कर सके, जानकार बने, काबिल बने, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।